ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है वो कहते हैं हम एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्विंग फंक्शंस एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास फंक्शन भी इन्वॉल्व हो और उसके डेरिवेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वॉल्व हो, तो हम कहते हैं वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। एक ये डेफिनेशन होती है और एक दूसरी जो डेफिनेशन होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास एन इक्वेशन इन विच, अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इन विच वन डिपेंडेंट वेरिएबल वन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more than one independent variable। हम कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास हमेशा क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स से ज्यादा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखें, अगर एग्जांपल उठाएं, कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट्स सपोज dy by dx प्लस y cos x इज इक्वल टू साइन x। अब ये भी हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर हम देख लें कि हमारे पास देखें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सबसे हमारे पास y क्या होता है, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो ये होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं, या फिर हम दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास डावा स्क्वायर u ओवर डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर u ओवर डावा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर हम कहते हैं हायर ऑर्डर के लिए डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन में दो किस्म के अब हमारे पास हो जाते हैं। एक होती है हमारे पास पीडी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास दो होती हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और दूसरी हमारे पास होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें इनमें फर्क क्या है। हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास हमेशा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है, इसमें क्या होता है, वन होता है, हमेशा एक होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जिसमें हम देखें कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो हमेशा एक ही रहेगा। और उसके बाद हम कहते हैं अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे हमने यहाँ पर देखा हमारे पास ये क्या है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो लिहाजा ये क्या हुई हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। ये भी सिमिलरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए वो हमारे पास क्या हो जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे ये मैंने लेप्लास इक्वेशन लिखी है। अब देखें इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आ रहे हैं, एक एक्स आ रहा है और दूसरा वाई आ रहा है। तो इस तरह से हम कहते हैं ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन? अब हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी डिग्री को देख लेंगे। अब हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व अकर्स इन द इक्वेशन। मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखें डेरिवेटिव इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है वही इसका कहते हैं, हम इसका ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम थोड़ी इसकी डेफिनेशन देख लें। हम कहते हैं द हाईएस्ट derivative the highest derivative that occurs that occurs in the
डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, या फिर सिंपली इक्वेशन। तो हम कहते हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव किसी भी अकर हो रहा है किसी भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहीं इसका ऑर्डर हो जाता है। जैसे कोई एग्जांपल देख लें, जैसे हमारे पास हो लेट सपोज d3y ओवर dx3 प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें ऑर्डर हमारे पास क्या होगा। देखें एक इसमें थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, पर हम कहेंगे जो इस ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 3। ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री सिंपली हम क्या कहते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व हुआ है उसके पावर जो होता है ना, उसके ऊपर पावर जो जो भी उसके पावर आ रही है ऊपर, तो वही वही हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होती है, डिग्री हो जाती है। जैसे हम देखें कि थोड़ा डेफिनेशन को देखें, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, द पावर ऑफ, सिंपली हम देख करें तो द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या ऑर्डर। तो जो हम देखते हैं सबसे ज्यादा ऑर्डर होता है उसकी जो ऊपर पावर है उसको हम कहते हैं ये डिग्री है इसकी। तो कोई पूछे हमसे इसकी डिग्री क्या होगी, तो हम कहेंगे डिग्री इसकी क्या होगी, 1 होगी। अगर लेट सपोज इस तरह से होता, अब बताएं इसकी डिग्री क्या होती। जी इसकी डिग्री 1 ही होती, क्योंकि हमने कहा था कि हम जो फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर को, ऐसा ही है, ठीक है। ओके, अब देखें और दूसरी बात एक चीज, डिग्री जो होती है वो होती है फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन। फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें आ जाए 3/2, तो जहां डेसिमल में हम कहें कि 1.5 नहीं हो सकती, ये फिर इससे फ्री होती है। अगर नहीं होगी तो फिर उसको हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन कोई उठाते हैं कि लेट सपोज हमारे पास, चलें एक और भी पीडी का भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछे कि इसकी बताएं कि डिग्री क्या है हमारे पास, इसकी हमारे पास डिग्री और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर सर, इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, डिग्री आई थिंक 1 होगी। डिग्री 1 हो जाएगी, बिल्कुल। डिग्री क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसका पावर 1 ही है, ठीक है। तो इस तरह से भी आ सकता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देख सकते हैं, लाजमी नहीं कि ऑर्डिनरी में ही देखें, पार्शियल में भी देख सकते हैं। चलें ये अब आप मुझे बताएं कि इसका क्या आएगा आंसर। इसकी डिग्री और ऑर्डर बताएं क्या आ रहा है, dy बाय dx जी बताएं इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर 2, डिग्री सर इसकी 4 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई करनी 4 हो जाएगी सर। 4 हो जाएगी। ये कैसे किया आपने, सर ये जो फ्रैक्शन है इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, ये बिल्कुल पावर। उसको सिंपलीफाई, जी 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 ठीक है। चलें अब इस तरह से होता तो फिर, इस तरह से होता तो अब इसकी जो डिग्री 3 हो जाएगी सर। डिग्री 3 हो जाएगी कंफर्म। सर यहाँ पे सॉरी 2 ही होगी, क्योंकि हाई ऑर्डर जो है हमारे पास हो तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम फोकस ही नहीं करेंगे ना इसको, और फोकस हम सिर्फ इसको करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन जो है ऊपर जो आपने लिखा है इसमें कंफ्यूजन है। जी जी जी, इस तरह अगर हो कि पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस फर्स्ट ऑर्डर हो u विद रिस्पेक्ट टू y हो, तो फिर कैसे हम डिग्री मालूम करेंगे इनके ऑर्डर या डिग्री। कह रहे हैं कि आप इधर डी एक्स और डी वाई हो, इस तरह से। हाँ जी, फर्स्ट में आप जिस तरह क्या है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x x ठीक है सेकंड ऑर्डर, ठीक है, प्लस में आपके पास हो फर्स्ट ऑर्डर हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर हम इनके जो ठीक है है। ना ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करेंगे।
देखें, आप सबसे पहले कुछ भी नहीं करें, हाईएस्ट ऑर्डर में जाएं। अगर आप इधर सिंगल ऑर्डर उठा रहे हैं तो आपका काम ही नहीं ना। हम जाएंगे हाईएस्ट ऑर्डर में ना। अच्छा yes, ठीक है, हमारा फोकस ही मेन हाईएस्ट ऑर्डर को होगा। अच्छा सही किल- सही। ठीक है। ठीक है ठीक है, सर। तो ये क्लियर हुई ये बात। तो ये हमारे पास ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलें फिर एक और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलें, इसका आप बताएं मुझे। अगर हमारे पास है, लेट सपोज, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, dy बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल पावर 3/2। अब बना इसका क्या आएगा, इसकी डिग्री और ऑर्डर? सर ऑर्डर इसका 2 होगा, डिग्री 3 होगी। डिग्री 3 होगी, कैसे? सर ये वही फ्रैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड जो बड़ा है हम्म, ऊपर, जो पावर ठीक हमारे पास जो है इसको फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन करना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये सबको क्लियर हो रही है बातें? तो जिसका ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि जी जी, किसी को क्वेश्चन है तो बताएं। ये समझा दूं कि किसका कैसे होगा, 3 कैसे होगा? पहले एग्जाम्पल में सर आपने जो नंबर दिया था जी वो जी तो जी, बता। फर्स्ट। आवाज नहीं आई, जी जी। पहले एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल में सर और आपने दिया था 3/2। ठीक है। तो हमें तो सेकंड जो ऑर्डर हाईएस्ट होता है उसका ही हम देखते नहीं, तो फिर इसकी 4 जो इसकी पावर हो रही थी 4, जी। तो आप इसको कह रहे थे ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड ऑर्डर है। हम्म। आप इसकी तो बात करें अगर ये वाला? 3/2 ही रहना होना चाहिए तो आप किसकी फर्स्ट बात वाला करें, इसकी एग्जाम्पल बात? सर, फर्स्ट वाला, ये वाला? फर्स्ट वाला ये एग्जाम्पल सर। इसकी बात करें आप? नहीं सर, जो एग्जाम्पल दिया ना आपने सेकंड स्लाइड पे। जी, इसमें ये वाला पीडी वाला, ये वाला? हाँ, 1+dy/dx अच्छा ठीक है, इसका ठीक है, सेकंड वाला ठीक है। स्क्वायर, इसके 3/2 दिया था यहाँ पे पावर आपने। जी जी जी। तो इसका तो सर ये फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर 3/2 है, तो इसका मसला है या नहीं है या? देखें, जो मैंने लिखा था कुछ इस तरह से लिखा हुआ था मैंने, कि स्क्वायर होल पावर 3/2। जी सर, ठीक। जी सर, ऐसे ही लिखा था आपने। ठीक है, तो हमने इक्वल्स टू। किया था इस तरह से था, ठीक है। तो जी सर। देखें, हमने ये कहा था कि अगर इसको हम पावर्स में करना चाहें, अगर मल्टीप्लाई, तो इस तरह से भी हो सकता था पावर, या तो फिर हम इस तरह से इसको इजी करके कर सकते हैं कि ये 2 2 से कैंसिल भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है कि नहीं। जी पर सर। हमें हमें इसमें एक चीज करनी पड़ेगी। क्यों? जब मैंने 4 की बात कही तो दोनों साइड पे मैंने क्या कहा था, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। जी सर। जी 2 सर। मल्टीप्लाई करने की वजह ये थी कि ये फ्रैक्शन में खत्म हो जाएगा, अब हमारे पास इजी इजी हो जाएगा। क्योंकि देखें, हम फोकस तो इसको कर रहे हैं, पर हमें वो कह रहा है कि फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन होना चाहिए, तो उसमें हमें फ्री फ्रॉम इसको फ्रिक्शन कर लिया, तो इस वजह से मैंने कहा इस तरह से चीज आ जाएगी। अच्छा सर, ठीक है सर। जी जी, ठीक है। अब ठीक है, ये अब ठीक। देखें कैसे हुआ। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा हुआ है, देखें, एक ये चीज है, एक ये चीज है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले इसको फ्रिक्शन से खत्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पावर में 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा डीवाई, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स पावर 4। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल पावर, और ये हमारे पास हो जाएगा ठीक। 3। अब देखें, जी सर। जब मैंने बात की कि ऑर्डर 2 और डिग्री 3 हो जाएगी, तो हम देखें इस पे अगर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लिखें, तो अल्टीमेटली देखें इस टर्म पे हमारे पास पता है कि क्यूबिक आएगा नहीं आएगा। फर्स्ट पे तो आएगा सर। देखें, अगर हम इसको फोकस करें, बिल्कुल, तो हम कह रहे हैं कि चलें, इसका ऑर्डर 2 है तो डिग्री क्या है, होल पावर 3 है। तो अगर इंडिविजुअली देखें कि इस पे पावर ये आएगी, बिल्कुल आएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका डिग्री 3 ही होगी ना। जी सर। ठीक है, ये क्लियर हुआ वकार आपको भी? जी जी सर, क्लियर है।
ठीक। इसी तरह ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें हमारे पास हो कि 2/3 y प्लस वाई डैश, जी इसकी क्या होगी डिग्री, ऑर्डर डिग्री दोनों, ऑर्डर 3 ऑर्डर 3, ठीक है, डिग्री डिग्री 2। डिग्री 2, कैसे? सर ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में कैंसिल बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कर लेंगे इधर, सॉरी, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ऑर्डर 3 और डिग्री 2, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हैं आप, ऑर्डर डिग्री में अगर मजीद नहीं हुआ तो क्लियर। अब देखें, जब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसका रूल्स होते हैं, वो हमें याद होने चाहिए, कौन से होते हैं। एक हमारे पास रूल होता है इसका, फर्स्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल y, द डिपेंडेंट जो हमारे पास वेरिएबल होता है y and its derivatives or all of degree 1 or all of degree 1, ठीक है। एक रूल ये होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके जो डेरिवेटिव आ रहे हैं सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए, नॉट ऑर्डर डिग्री, ठीक है। सेकंड रूल ये कहता है कि y और उसका डेरिवेटिव साथ नहीं होने चाहिए, नो प्रोडक्ट ऑफ y and its derivatives प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, इसके मतलब साथ नहीं होने चाहिए, इस तरह से जैसे कहीं y dy by dx ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो वो फिर लीनियर नहीं होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये कि नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन, नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव अपीयर या फिर प्रेजेंट। देखें, ये 3 रूल्स हमारे पास होते हैं, वो हम कहते हैं कि अगर ये ठीक है, तीनों रूल्स अगर उसमें होंगी तो फिर वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। पहला रूल हमारे पास क्या कहता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसका डेरिवेटिव है सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे लेट सपोज हम कहें कि dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x, तो देखें y की हमारे पास डिग्री क्या है, 1 है, dy by dx की भी डिग्री क्या है, 1 है। चलें इस तरह से वो हमारे पास, तो ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर है, क्योंकि इसकी डिग्री तो 1 है ना, y पे भी डिग्री क्या है, 1 है। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके जो डेरिवेटिव आ रहे हैं सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि कभी भी हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए, इस तरह से वो कभी भी नहीं होने चाहिए, अगर इस तरह से होगा तो फिर वो हमारे पास लीनियर नहीं होगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास कहती है कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव प्रेजेंट, मतलब वो कहता है कि अगर जो हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं sin cos y ln, इस तरह से हमारे पास होते हैं, जो भी जो हम कहते हैं अलजेब्रा के अलावा जो भी आते हैं हमारे पास ट्रांसीडेंटल आते हैं, वो कहता है कि y के टर्म्स में कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, sin y हो गया, ln y हो गया, या फिर उसके कोई भी डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तो इस तरह से हम कहते हैं ये हमारे पास क्या हो जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। जैसे 3-4 एग्जांपल उठा लेते हैं। ये क्लियर हुए, रूल्स क्लियर हुए आपको? अगर रूल्स में कोई मसला है तो बताएं, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन में तो बताएं।
अब देखें आप मुझे बताइए कौन सा है, लीनियर है नॉन है क्या है बताएं। 2 dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx प्लस 3y इक्वल टू 0। जी ये क्या है, लीनियर है नॉन लीनियर है? सर ये लीनियर है। नॉन लीनियर है। ठीक है, चलें अब ये बताएं क्या है हमारे पास, ये भी लीनियर है या नॉन लीनियर है? सर ये नॉन लीनियर हो जाएगी। नॉन कैसे? तो ये जो वेरिएबल है इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है। वेरी गुड, ये तो क्या होगा, two नॉन होगा। लीनियर होगा, सही है। चलें उसके बाद आप मुझे बताते हैं ये हमारे पास क्या है, लीनियर है नॉन लीनियर है? सर ये भी नॉन लीनियर ही होगी। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये भी देख लेते हैं, जितने इसके पॉसिबल हो रहे हैं सारे इसमें हम देख लेते हैं। चलें अब बताएं ये क्या है, लीनियर नॉन लीनियर? सर ये भी नॉन लीनियर है। ये लीनियर है? सर नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर है, ठीक है। क्यों नॉन लीनियर है? सर क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है डिपेंड वेरिएबल और इस डेरिवेटिव दोनों साथ में है, ठीक तो है, ये ठीक कंडीशन ठीक ब्रेक ठीक करेगी। ठीक। देखें इधर भी कंडीशन वायलेट हो रही थी, डिग्री इसकी 2 थी, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रांसीडेंटल आ गया, क्योंकि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, उसने कहा था कि ट्रांसीडेंटल नहीं आना चाहिए कोई भी हमारे पास वर्वाइव टर्म्स वाला। इस तरह से चौथी हमारे पास कंडीशन क्या थी कि कभी भी y और उसका डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए, इस वजह से ये भी वायलेट हो रही है। ठीक है, लास्ट देख लें। जी ये क्या है हमारे पास, लीनियर नॉन लीनियर? सर ये भी जी नॉन लीनियर होगी। ये भी नॉन लीनियर है, ठीक है, अब क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, आगे बढ़े अब। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक होता है कि व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि हमारे पास होमोजीनियस, सारी चीजें बाद में शुरू करते हैं, पहले ये 3 चीजें हम देख लें। हमारे पास एक होता है जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन जिसको आप कहते हैं, ये हमारे पास इसके नाम होते हैं, नाम देके आ सकते हैं, इसको आप बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर प्रिमिटिव या फिर इसका इंटीग्रल भी, इसके 3 नाम है, ठीक है, कोई भी आ जाए तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन को शो करता है। इसमें हमारे पास जनरली सॉल्यूशन में एक्चुअली क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जब हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं कि y के टर्म्स में जो भी हमारे पास फंक्शन मिल जाता है वही तो उसका कहते हैं हम सॉल्यूशन होता है। या फिर इसको दूसरे वर्डिंग में हम कहते हैं a solution of a differential equation which contain the number of arbitrary constant is equal to order of differential equation। सिंपली हम कहें कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के उसके नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उसके ऑर्डर के बराबर आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसका ये जनरल सॉल्यूशन है। लेट्स सपोज अगर मैं कोई एग्जांपल जिसमें बताऊं आपको कि हम जैसे कहते हैं कि dx स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये किसका जनरल सॉल्यूशन होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है c1 cos x प्लस c2 sin x। तो ये इसका क्या है, देखें हम कहते हैं जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं उतनी बार इसको हम डेरिवेटिव करते हैं, तो वो शो करता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। या सिंपली हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम कोई भी हमें सेकंड ऑर्डर गिवन है, जब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करते जाएंगे, एक इंटीग्रेट करते जाएंगे फिर दूसरा इंटीग्रेट करेंगे, तो y हमें इसका अल्टीमेटली क्या मिलेगा, x³ अपॉन 3
और C1x प्लस C2x। तो इसका ऑर्डर 2 था, तो हमें कितने उसके आर्बिट्री कांस्टेंट मिले? 2 मिले। तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होता है? सिंपली जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन इजी होता है जिसमें हम पर्टिकुलर कोई वैल्यू असाइन करें उसको। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के हम कहते हैं कि अगर उसमें जनरल सॉल्यूशन में आप कोई पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर दें तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होता है? तो सिंपली हम कहें गिविंग particular values to the constants in जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में अगर हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने कहा ना C1 लेट्स सपोज sin x या cos x, जो भी आप कह लें। तो अगर मैं इधर C1 को इस तरह से लिख लूं 2 sin x और इसको मैं लिख लूं 3 cos x, तो मैंने अभी क्या किया? पर्टिकुलर इसको वैल्यू कर दी, तो ये क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब ये जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। जनरल तब होता जब मैं आर्बिट्री कांस्टेंट रख लेता। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे, हमारे पास है टाइप सिंगुलर सॉल्यूशन। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमें जनरल सॉल्यूशन थे जिसका सॉल्यूशन नहीं मिले, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन which cannot obtained from the जनरल सॉल्यूशन। अब ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमें जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलता, तो इस तरह से सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ये तीनों टाइप क्लियर है? सर ये सिंगुलर सॉल्यूशन जो है इसको थोड़ा जी एलाबोरेट करें। ठीक है, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल उठा लेते हैं जैसे क्लियर हो जाए। सही है, जैसे हम कहते हैं लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रेडिकल y। अब आप इसका निकाले सॉल्यूशन, तो क्या आएगा हमारे पास? सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, तो कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा dy और रेडिकल बाय dx। ठीक है, ये अब आगे जाकर सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो इसको हम जब पावर रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सिंपली, तो क्या हो जाएगा? -1/2 + 1 -1/2, और हमारे पास क्या हो जाएगा? ये x + c, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2, ये 2 हो जाएगा x + c। तो क्या मिल जाएगा? 2 रेडिकल y इज इक्वल टू x + c। अब देखें, यहां से हमें पता चल रहा है इसका कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि y अंदर रेडिकल के अंदर है, प्योर y हमें नहीं मिल रहा। ये जो y रेडिकल के अंदर है, इसका मतलब है हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। अगर खाली y मिलता तो हम कहते हैं हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये जो रेडिकल चीजें आ रही हैं, तो ये रेडिकल y शो कर रहा है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिला। क्लियर है ये? क्लियर है खुशहाल? सर यहाँ पे हम स्क्वायर देकर तो स्क्वायर में दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पे तो वाई हो जाएगा, फिर रेडिकल फ्री हो जाएगा। चलें कर लेते हैं। अगर हम करें इस तरह से y, इस तरह से आप कह रहे हैं, इधर स्क्वायर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, स्क्वायर तो हो जाएगा, पर देखें सिंपली अगर हम इस तरह से सॉल्यूशन आ जाता है तो वो कभी भी हम नहीं कहते ये हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को एक्चुअली हम कहते हैं ये हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन होते हैं। हम पहले ये देखते हैं हमने कोई टेक्निक अप्लाई की ना अगेन स्क्वायर वाले की, तो इस तरह से जो जिसमें हम ये टेक्निक यूज हो कोई और, तो इस तरह से हम कहते हैं ये हमारे पास सिंपली क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। इसकी ज्यादातर स्टेटमेंट होती है, क्वेश्चन कम होता है, पर इस तरह से चीजें आएंगी तो फिर हम कहेंगे ये हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब नौयत ये होगी कि हम उसको y के फॉर्म में बिल्कुल स्क्वायरिंग करके करें, और पहले जो आ रही थी एक्चुअली रेडिकल के अंदर आ रही थी, जो रेडिकल के अंदर आ रही है तभी हमने इसको कह दिया ये हमारे पास क्या है? एक्चुअली सिंगुलर सॉल्यूशन है। सही है? थोड़ा इसका एमसी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, मैं समझ रहा हूं, पर ये इसके बिल्कुल सॉल्यूशन कम ही मिलते हैं इस तरह से चीजें। ठीक है,
ठीक है आगे सर। बढ़े। ओके, जी अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो होती हैं कि ये जो सारी हम मेथड्स पढ़ते हैं, सेपरेबल, होमोजीनियस, तो ये किसके लिए, ये हमेशा बहुत याद रखें कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ऑर्डिनरी, ये हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं, पर कौन सा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जो मेथड आपको मैं बताऊंगा इसमें सारी क्या होगी, डिग्री भी इसकी फर्स्ट होगी और ऑर्डर भी क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो वो चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी। कौन कौन से मेथड हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला आप सिंपली जो मेथड पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं सेपरेबल वेरिएबल्स को। सेपरेबल जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। और जो दूसरा हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन जिसको आप कहते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है नॉन होमोजीनियस। और चौथा हमारे पास होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या एग्जैक्ट इक्वेशंस। फिफ्थ वन होता है नॉन एग्जैक्ट। सिक्स्थ होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन और उस लीनियर में फर्क है, उसमें हमने ये नहीं कहा था कि इसका ऑर्डर 1 हो, डिग्री 1 हो, ठीक है, ये थोड़ा। और दूसरा सातवां हमारे पास होता है बर्नौली, बर्नौली इक्वेशंस। और उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाते हैं, पर ये जो मेन चीजें हैं वो उसमें लगते हैं। ये सारी हमेशा याद रखें, ये फर्स्ट और इसमें हमेशा फर्स्ट ऑर्डर और इसमें फर्स्ट डिग्री होती है, ठीक है, ये 7 मेथड तो हम देख लेते हैं। और इसमें याद रख लें हमेशा आर्बिट्री इसमें कांस्टेंट कितने आएंगे। अगर डिग्री बनी हुई, ऑर्डर भी बना हुआ, तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे? सर इक्वल होंगे ऑर्डर ऑफ ऑर्डर के जो हमारे कितना पास। इक्वल तो होगा, कितना होगा? एक होगा ना। जनरल सॉल्यूशन में हम कहेंगे अगर ऑर्डर एक है तो फिर इसका आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे इसमें? सर एक ही होगा शायद। एक ही होगा, तो हम इसमें कहते हैं कंटेन 1 आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कंटेन 1 आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको सेपरेटली पढ़ लेते हैं। देखें इसमें कोई डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे इस बार आया था कमीशन में जो 2024 में हुई थी, वो क्या आया था कि होमोजीनियस की बताएं सब्स्टिट्यूशन क्या आ रही है। तो इस तरह से चीजें आती हैं। देखें फर्स्ट मेथड हम देख लेते हैं क्योंकि सारे अब सब में यही काम आएगा। सेपरेबल, जिसमें हम कहते हैं सेपरेबल वेरिएबल्स। वर्ड से ही पता चल रहा है इसमें क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स में जिसमें इंटीग्रल होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सेपरेट दी वेरिएबल्स। ठीक है, अब कैसे सेपरेट करेंगे, ये इस फॉर्म में होगा हमारे पास। लेट्स सपोज dy बाय dx, इधर कोई भी फंक्शन होगा x का y का, फिर उसको हम dx वाले x के साथ रखेंगे और dy वाले y के साथ रखेंगे। जैसे एग्जांपल को उठा लेते हैं, हमारे पास है लेट्स सपोज dy बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन y। अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे, y वाले y साइड उधर लेके जाएंगे और x वाले। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। y की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इस तरह से अगर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इस तरह से चीजें होती हैं। जैसे और कोई एग्जांपल देख लें, हमारे पास आ रहा है कोसेक एक्स dx, और इधर हमारे पास आ रहा है लेट्स सपोज सेक एक्स और dy। तो इस तरह से इसमें क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे क्योंकि कोसेक y हमारे पास किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन y। और dx इधर, और ये sec x किसके बराबर होता है, 1 अपॉन cos x। और इसको सेपरेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x dx, और ये हमारे पास जाएगा sin y dy। और इस तरह से हम दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये एक्चुअली हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम
टेक्निक यूज कर रहे हैं सेपरेबल वेरिएबल्स वाली। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई प्लस सी, इस तरह से। ठीक है, ये क्लियर है, ये सेपरेबल वेरिएबल वाली। दूसरा हम आ जाते हैं अब होमोजीनियस की तरफ। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि होमोजीनियस हमारे पास फंक्शन क्या होता है। क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, कोई बता सकता है? सर हम अगर किसी जो फंक्शन है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन या जो हमारे पास गिवन है और फंक्शन सॉरी, इसमें अगर हम टी वेरिएबल कोई वेरिएबल जो है जो भी है उसको हम टी के साथ रिप्लेस करें, टी एक्स एक्स हो तो टी एक्स वगैरह, तो हमारे पास वो मिल जाए टी पावर एन टू ओरिजिनल फंक्शन। ऐसे ठीक है, सही है, सही है। इस तरह हम कहते हैं सिंपली होमोजीनियस फंक्शन ये होता है कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है इस तरह से, इधर हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, हम कहते हैं उस फंक्शन में आप क्या रिप्लेस करते हैं, टी एक्स एक्स की जगह टी एक्स रिप्लेस कर दें और वाई की जगह टी वाई रिप्लेस कर दें, और फिर लास्ट में क्या है वो टी हमारे पास कॉमन निकले उस फंक्शन में से और फंक्शन हमारे पास जैसे सेम आ जाए, तो और उसके पावर कुछ ना कुछ उसकी डिग्री होगी, तो एन। तो हम कहते हैं ये जो टी है वो हमारे पास कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर होता है, नॉन जीरो रियल नंबर होता है, और उसके बाद एन क्या शो कर रहा है, इसकी डिग्री शो कर रहा है। सिंपली हम किसी भी फंक्शन में एक्स की जगह टी एक्स रखें, वाई की जगह टी वाई रखें और टी को उसको बाहर निकाल सकें। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कोई, ये जैसे हमारे पास फंक्शन लेट सपोज x प्लस वाई। अब देखें इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह टी एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें, y की जगह टी वाई सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी एक्स प्लस टी वाई। दोनों में t कॉमन है तो इसका मतलब है हमारे पास इस फॉर्म में बन गया t, और ये हमारे पास फंक्शन सेम एफ एक्स कमा वाई जो गिवन था हमारे पास। तो हमने देखा इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है, और इस फॉर्म में आ गया। ऑन दी अदर साइड कौन से नहीं होंगे, अगर हम कहें कि हमारे पास है लेट सपोज x प्लस वाई माइनस टू, अब ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसमें t कॉमन नहीं निकल सकती। इसी तरह हमारे पास अगर है x साइन वाई, इस ये भी क्या है, नॉन होमोजीनियस है। ये सारे क्या है, नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, ये क्लियर हुआ होमोजीनियस वाला फंक्शन वाला। अब देखें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये इस फॉर्म में होती है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई, कोई भी हमारे पास फंक्शन होता है, और दूसरा हमारे पास जी एक्स कमा वाई होता है। हम कहते हैं ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, दोनों हमारे पास होते हैं होमोजीनियस। दोनों फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। पर होमोजीनियस कौन से, होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री, दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री। ठीक है, इस जैसे इसकी 2 डिग्री है तो इसकी भी हमेशा 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। इसका वर्किंग रूल क्या होता है वो भी पता होना चाहिए आपको। इसका वर्किंग रूल देखें, इसका वर्किंग रूल है, पहला हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्योंकि देखें जैसे ही आगे होते हैं होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, ये अल्टीमेटली क्या होते हैं, हम सेपरेबल वेरिएबल से नहीं कर पाते, तो इस वजह से हम आगे टेक्निक पढ़ लेते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या होते हैं, सारे रिड्यूस हो जाते हैं सेपरेबल वेरिएबल में। तो पहले हम देखते हैं, पहली जो हमारे पास है इसकी सब्स्टिट्यूशन, जो एमसीक्यूज में आई भी थी इस बार, कि बताएं होमोजीनियस की सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू वी एक्स, इसकी क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये याद रखने की चीज है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये चीज कर ली तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कोरिस्पॉन्डिंग इसके जब इसको y में वी एक्स में कन्वर्ट कर लिया तो अब इसका पुट दीज वैल्यूज। और तीसरे हमारे पास क्या होता है, ये सेपरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। उसके बाद हम सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को। और जो चौथी हमारे पास कंडीशन क्या हुई, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसको फिर क्या करेंगे, जहां पर v आएगा वहां पे क्या रखेंगे, हम y अपॉन x रखेंगे, y अपॉन x। इसमें से v अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या कोई, जहाँ आगे बढ़े?
सर ये क्वेश्चन इस पे कर लें छोटा उसको एक क्वेश्चन कर लें, चले कर लेते हैं। सर ये वर्किंग रूल है होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंस जी इक्वेशन जी 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 होमोजेनियस डिफरेंशियल के लिए ये वर्किंग रूल है। इस तरह नहीं है कि नॉन एग्जिस्ट हो, फिर वहां पे हम जो वी वाई को वी एक्स से रिप्लेस करें। किसमें आप कह रहे हैं नॉन? जो हम इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं होती वहां पे हम शायद ये यूज करते हैं लीनियर फैक्टर शायद। नहीं, वो नॉन होमोजेनियस के लिए दूसरे रूल्स होते हैं, होमोजेनियस इटसेल्फ के लिए ये होता है। अब मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखें कि हमारे पास लेट्स सपोज गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3y² dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आप इस फॉर्म में करें, इसको इस फॉर्म में लिखें। सबसे पहले हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? x² प्लस माइनस 3y² dx सेम रखेंगे और माइनस 2x ऑन सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? dy/dx की चाहिए वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² माइनस 3y² और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2xy। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, माइनस इसके साथ कर देना, कुछ इस तरह से बन जाएगा माइनस x² अपॉन 2xy। सबसे पहले देखें ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन है ये। जी सर ये होमोजेनियस है। ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, सेम डिग्री का है। ठीक है, तो हमारे पास पता चल गया ये क्या है, हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें इसमें आप भले सेपरेबल वेरिएबल वाली टेक्निक यूज करें, नहीं लगेगी, आप नहीं कर पाएंगे। तो अब देखें मैंने क्या कहा था, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कौन सा, y इज इक्वल टू वी एक्स। जहां पर y आएगा वहां पर क्या रखेंगे? वी एक्स। उसके बाद उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम क्या रखेंगे? dy/dx की वैल्यू रखेंगे। वो क्या आ रही है हमारे पास? वी एक्स dv/dx। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3y की जगह वी एक्स इसका स्क्वायर माइनस x² ओवर dx और वी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? इधर हमारे पास हो जाएगा v प्लस एक्स dv/dx, क्योंकि हमने dy की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर लिया ना। तो ये अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 और v² माइनस x² डिवाइडेड बाय, और ये हमारे पास हो जाएगा 2v(x²) और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स dv/dx। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लिखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। इसको इसमें कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है तो वो भी निकालें। हमारे पास इसमें x² कॉमन निकल रहा है तो उसको निकालें कॉमन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x² कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3v² माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2v x² कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x dv/dx और v को उधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? 3v² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2v और ये माइनस v, 2v एलसीएम ले लें तो 3v² माइनस 1 और माइनस 2v²। ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये हो रहा है v² माइनस 1 ओवर 2v x dv/dx। v² माइनस 1 2v आगे हो जाएगा या आगे करूं उसको सोल्व? अब इसमें वेरिएबल सेपरेट करें, सेपरेट दी वेरिएबल्स। x वाले x के साथ रखें, v वाले v के साथ रखें तो ये क्या हो जाएगा? 2v/v² माइनस 1, ये उस साइड चला जाएगा, नीचे आ जाएगा dv और ये जो हमारे पास हो जाएगा dx/x। टेकिंग अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे, नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? ln v² माइनस 1 और इधर ln x प्लस c। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास इस तरह से अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट और लॉगरिथम दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा v² माइनस 1 और ये हमारे पास हो जाएगा ln x प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई करें तो
हम लिख सकते हैं ना ई पावर सी, अगेन कोई और कांस्टेंट का नाम दे दें और ये x हो जाएगा ई पावर एल एन एक्स। ठीक है, v की जगह हमने क्या देखें अब वो चीज आ गई, y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट किया था, जहां पर v आएगा वहां पर हम क्या रखेंगे y अपॉन x, क्योंकि इस वैल्यू में से मैं v की वैल्यू निकालूं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो लिहाजा क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मजीद आप आगे सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हुई ये चीज? जी सर क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि नॉन एग्जिट क्या होते हैं। हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है, मे बी क्लास एंड हो जाए, तो टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है। क्लास हो जाए ऑफ तो फिर से रिज्वाइन आप कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, हमारे पास होता है ये पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस है। मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगी, वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसको हम क्या करते हैं, एक्चुअली रिड्यूस करते हैं किसमें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें इसमें सबसे पहले आपके पास केस होते हैं, केस 1 होता है और केस 2 होता है। हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो नॉन होमोजीनियस, अगर हम जनरली देखें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। ये क्या होमोजीनियस फंक्शन है दोनों? नहीं सर, यहाँ पे C1 और C2 आ रहे हैं तो ये नहीं है। बिल्कुल 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 नहीं है, तो लिहाजा केस 1 कहता है हमारे पास उसके जो कोएफिशिएंट हैं वो अगर हमारे पास बराबर नहीं आ रहे हैं, सॉरी, उसके कोएफिशिएंट जो है a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये और ये इसको दोनों को डिवाइड करें, b1 और b दोनों अगर नहीं आ रहे तो फिर वो केस 1 हो जाता है। और केस 1 में क्या होता है, हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन उसमें कुछ करते हैं, वो कौन कौन सी हमारे पास होती हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जहां पर स्मॉल एक्स है वहां पर अब क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस वाई, कैपिटल एक्स प्लस एच सॉरी, और जहां पर स्मॉल वाई है वहां पर आएगा कैपिटल वाई प्लस के। तो ये हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो कांस्टेंट होते हैं हमारे पास उसकी वैल्यूज निकालते हैं, एच और के की वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर लेते हैं जो हमारे पास आती है इधर, और लास्ट में वो अल्टीमेटली किस में रिड्यूस हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है हमारे पास होमोजीनियस में। इसका क्वेश्चन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, या करूं कोई इसका क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई कर लेना खुद। ठीक है सर, आप क्वेश्चन दे रहे हैं, कर लें। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो टाइम थोड़ा बचाएं हम, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। समझ में नहीं आया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज हम डिस्कस करेंगे, आप कोशिश कर लेना। x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x। ये जो और स्टूडेंट है उनको समझ में आ रही है बात? जी सर आ रही। ठीक, केस नंबर 2 हमारे पास क्या है, केस नंबर 2 हमारे पास होता है कि अगर उसके हमारे पास जो कोएफिशिएंट हैं वो हमारे पास बराबर हो जाए, तो केस नंबर 2 अगर बराबर हो जाए तो उसमें कौन सी सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ax प्लस बी वाई। कैसे? हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, न्यूमिनेटर में भी वो वाली सेम आ गई, या a1x जिसको आप कहते हैं, और b1y प्लस c1, और इधर भी लेट सपोज हमारे पास ये आ गए b1y और c2। मतलब ये आप देखेंगे इन दोनों में वो सारी चीजें सेम हो जाती हैं, तो फिर हम कहते हैं लेट इसको कर लेते हैं b के बराबर, या सिंपली आप कहते हैं इसके कोएफिशिएंट अगर बराबर आ जाए तो फिर हम कहेंगे इसको, आप भले आप नाम दे सकते हैं a2 का,
भले आप इसको B2 का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं अगर ऐसे ही बताऊं तो आप सब्स्टिट्यूशन कौन सी यूज करेंगे, ये वाली यूज करेंगे। ये लाजमी है याद करना कि इसमें सब्स्टिट्यूशन कौन सी यूज होती है। जैसे मैं थॉरोली कोई एग्जांपल देख लूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है x माइनस 2y और प्लस 3 2x माइनस 4y। जी ये कौन सा है, केस 1 का है केस 2 का है, बताएं। केस 1 का है सर। केस 1 है। जी सर। ठीक है, केस 1 होता है तो 2 है। केस केस 1 में तो ये चीजें आ रही है कि बराबर नहीं है। इसमें तो आप देख सकते हैं कि बराबर आ रही है ना, 1/2 इज इक्वल टू केस हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, इसका 1 होता है और इसका 2, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है -2 डिवाइडेड बाय -4, तो 1/2, ये तो 1/2 दोनों बराबर आ रहे हैं ना ये तो फिर कौन सा केस होगा? सर केस 2 हो रहा है। होगा। ठीक है, केस 2 होगा तो इसमें लिहाजा देखें, आपको जो चीज इसमें समझनी है वो आपको ये समझनी है कि हम ये वाली चीज और ये वाली चीज अल्टीमेटली सेम हो जाएगी। कैसे सेम होगी वो देखें। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 3। अब देखें इसमें अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा, x माइनस 2y हो जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये और ये चीज कॉमन दोनों में सेम आ रही है, तो सेम आ रही है तो वही हम कहते हैं, वही आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मतलब हम क्या कहते हैं, लेट z इज इक्वल टू x माइनस 2y। तो इस तरह से आगे बढ़ जाता है। क्लियर है ये क्लियर है, नहीं क्लियर है? जी जी सर। सर। ठीक है, आगे बढ़े आगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, जो हमारा फोर्थ टाइप हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वेशंस या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको पता होगा क्या होता है। वो इस तरह से होता है, हमारे पास एम एक्स का वाई कोई भी फंक्शन होता है और दूसरा एन एक्स का वाई, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये हमारे पास 0 के बराबर होता है। ये इसका जनरल फॉर्म है, ये आपको पता है टोटल डिफरेंशियल से निकला हुआ है। बहरहाल हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो इक्वेशन होती है जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लें इस m का विथ रिस्पेक्ट टू y और इस n का लें पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद अगर एग्जैक्ट आ रही है तो फिर आपका मजीद आप क्या करते हैं, हम कहते हैं इस जो m वाला टर्म है इसको आप इंटीग्रेशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ ट्रिकी। और उसके बाद जो n वाला है हमारे पास, इसको इंटीग्रेशन करें पर उसमें ऐसी इंटीग्रेशन करें जिसमें हमारे पास एक x का टर्म कोई भी इंक्लूड नहीं हो, मतलब नॉट इंक्लूड टर्म्स ऑफ x इन n में। मतलब इस टर्म में वो वाले टर्म्स उठाएं जिसमें हमारे पास x इंक्लूड ही नहीं हो। लेट सपोज अगर एक्स वाई आ रहा है तो उसको उठाएंगे ही नहीं, अगर वाई स्क्वायर इज सेपरेटली तो फिर उसको उठाना है आपको। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं अगर शॉर्टली एग्जांपल कोई उठा लूं कि हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 4xy dx, मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है 4 मिनट्स बच गए हैं तो फिर, और dx उसके बाद है हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमें अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव रहेंगे। ये हमारे पास m है
क्योंकि dx के साथ जो भी आता है उसको m कंसीडर कर लें, जो भी इसके साथ आ रहा है dy के साथ उसको n कंसीडर कर लें। अब इसको क्या करेंगे, m को हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगी इसकी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसकी आएगी 4x आ जाएगी, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा और ये y का 1 हो जाएगा तो 4x आ जाएगी। और अगर इसकी हम देखें विद रिस्पेक्ट x देखें इस वाले सेकंड की, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये भी हमारे पास 4x आ जाएगी। तो दोनों अगर बराबर हैं हमारे पास तो ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस m की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4xy, इसको इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x। और इसकी जो टर्म्स उठाएंगे ये वाला मैं नहीं उठाऊंगा, ठीक है, सिर्फ उठाऊंगा कौन सा, 2y वाला। इन केस अगर यहाँ पर इस तरह से होता 2x स्क्वायर y, तभी भी मैं इसको नहीं लेता, मैं सिर्फ उसी टर्म को लूंगा जो हमारे पास प्योरली y टर्म्स में मौजूद हो। ठीक है, ये इजीली ट्रिक है, तो आप खुद इसकी इंटीग्रेशन सोल्व कर दीजिएगा। क्लियर है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? जी इसमें कोई क्वेश्चन है?